सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात करें, जो बड़े होते हैं, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता? पहली चीज पता होता है R इज इक्वल टू I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। उनके कॉन्सेप्ट जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं, सिंपल, कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। पिक्चरों में मजदूर को कि ड्राइवर का अफेयर किसी मालकिन के बेटे से होता है, बेटी से होता है, रियल लाइफ में कभी नहीं होता, होता ही नहीं। लव जैसी कोई चीज होती ही नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। मतलब भगवान मतलब क्या? लोग कहते हैं भैया हम भगवान को तन मन धन सब अर्पित तुमको, देखे हो? नहीं भैया देखे तो नहीं है, लेकिन क्यों अर्पित तुमको? क्योंकि पावर है, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। यही तो गॉड की डेफिनेशन है। मुसलमान से पूछो किसको प्यार करते हो? जी अल्लाह को करते, भले बेटे को मार रहा हो दिन भर। हिंदू से पूछो क्या कहोगे? भैया श्री राम जी, सिया राम बिना दुख कौन हरे। तो एक बार लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि देखो दुनिया में सब मेरा नाम दिन भर लेते रहते नारायण नारायण, तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरी वजह से लेते हैं। अरे विष्णु जी ने ऐसे थोड़ी, बोले ऐसे ही है, ना हो तो ट्राई करके देख लो। विष्णु जी ने कहा अच्छा, क्या चलो आओ। तो विष्णु जी पंडित जी का रूप लेकर आए एक सेठ जी के पास कि भैया हम कथा करना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा एकदम कथा करिए, सब प्रोवाइड कराते, करिए कथा। कथा शुरू हुई, भीड़ आने लगी, भीड़ बैठी। तो 2 दिन बाद लक्ष्मी माता नीचे उतरी और एक बूढ़ी स्त्री बनकर एक लेडी के घर गई, वो भी कथा सुनने जा रही थी। तो कहीं बिटिया एक गिलास पानी पिला दो। कहाँ जा रही हो? तो बोली कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा, तो उसने पानी पिलाया, तो वो जो गिलास था वो सोने का हो गया। अरे उसने कहा माता जी खाना भी हमारे यहाँ खा लो, भाड़ में गई कथा, तो खाना भी खिलाए, तो वो बाउल वगैरह भी सब सोने के हो गए। उस औरत ने जाके बताया कि यार एक औरत बाजार में घूम रही है गाँव में, वो जिस खाने में थाली में खाना खा रही है वो सोने का हो जा रहा है। आज हमारे घर आई थी, दूसरे दिन कोई औरत आई ही नहीं, सब उस बूढ़ी लेडी का इंतजार कर रही थी। वो 3-4 लोगों के घर और गई, उनकी भी ताली वाली सोने को हो गई। सेठ जी को पता चला, जो कथा करा रहे थे, कि यार ऐसी ऐसी कहानी है। तो बोले कहाँ है बूढ़ी माता? बोला फला फला घर में आज बैठी है। तो गए माता आप हमारे घर नहीं आई। बोले आपके घर पंडित जी बैठे कथा कर रहे हैं, और जहाँ कथा होती है वहां मैं नहीं आती हूँ। अरे बोले माता जी कैसी बातें कर रहे हो? सेठ जी भागते हुए पंडित जी के महाराज आप जाओ, हो गई कथा। तो लक्ष्मी ने कहा कि देखा ये जो नीचे नारायण नारायण चल रहा है, ये मेरी वजह से चल रहा है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कल मैं क्लास गया, कल की घटना है। कल एक लड़का मुझसे बोला सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। अरे सर ऐसे कैसे? मैंने कहा तेरा प्यार अभी तेरे पास है ना? हाँ है, दूसरे को दे दे। तेरा प्यार खत्म हो गया हो तो बात ही खत्म हो गई। वो चली गई, जाना है, वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी है। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। ये दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं, ये रोने की चीजें हैं, ये दिखाई पड़ती हैं चीजें। क्यों इतना परेशान होना, क्यों इतना टेंशन लेना? यहाँ लव जैसी कोई चीज नहीं। आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा। कभी किडनी पे गाना सुना है? लीवर पे, पैनक्रिया पे, सारे गाने दिल पे। किडनी फेल कर जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर रिप्लेस हो जाएगा, पैनक्रिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ट फेल किया तो आदमी खत्म। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत, सिंपल। तो प्यार उसी से होगा जो पावरफुल है, सिंपल। तो पावरलेस लोगों की वैल्यू नहीं है कुछ। हाँ कुछ नहीं, उनके साथ तो लोग सिंपैथी करते हैं कि भैया बेचारा। तो जो पावरफुल है वही अट्रैक्ट कर पाएगा। पावर से लोग जुड़ना चाहते हैं ना, पावर आनंद है। हाँ मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वही बनेंगे जो जिससे आपको लगता है कि ये मेरे बराबर या मेरे लेवल को बढ़ाता है। भाई अगर वो वैस्प जो होता है, येलो कलर का होता है ना वैस्प, तो जब वो घर में हाइव लगाता है लोग तोड़ देते हैं क्योंकि वो स्टिंग करता है। जब मधुमक्खी हाइव लगाती है लोग रहने देते हैं। स्टिंग वो भी करती है लेकिन वो शहद देती है।
तो जहां शहद बहेगा वो स्टिंग भी मारेगा तो लोग बर्दाश्त करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। जेन्युइनली फील बिना पावर, बिना गिव एंड टेक, बिना पैसे के कोई रिश्ता नहीं बनेगा। अगर होता रिश्ता तो वृद्धा आश्रम में कौन पड़ा हुआ है जिनकी लाइफ की यूटिलिटी खत्म हो गई? आज जो ओल्ड एज होम है उसमें कौन लोग हैं जिनका अब कोई यूज नहीं रहा घर में? भाई गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हाउस 80+ के आदमी के नाम पे है तो हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे। तो वो स्टेप क्या था कि लोगों को ओल्ड एज होम जाने से बचाओ, इनकी यूटिलिटी बढ़ाओ। अगर किसी आदमी को 10 लाख रुपए महीने पेंशन मिलती हो, कौन बच्चा उसे जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आएगा? ओल्ड एज होम इज अ प्लेस विच शोज यू कि इफ यू लूज योर यूटिलिटी इन योर लाइफ, योर गेम इज ओवर।